ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदा ने हमें दिखाई है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के वचन पर मन लगा सकते हैं और उन बातों को जो हमारे जीवन में जीने के लिए अति आवश्यक है समझ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें अपने जीवन में कि जो कुछ चारों ओर चल रहा है, जो कुछ हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, वो सारी बातें परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई हैं। और यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो हम अचंभित नहीं होंगे, लेकिन अचंभित वही लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन से दूर होंगे। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले, अपने दिल में रखने वाले हैं, तो माहौल बदले, परिस्थितियां बदले, एक विश्वासी के जीवन में कोई असर नहीं डाल सकती वो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दीदी गर्मी के बाद क्या आने वाला है, तो आप मुझे बता दोगे कि बारिश का मौसम आएगा। बारिश के बाद कौन सा मौसम शुरू होता है, तो आप बता दोगे कि सर्दियों का मौसम शुरू होता है। आप मौसम को देखकर हाल समझ जाते हो। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, अगर आप वचन को पढ़ोगे तो जो चारों ओर हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, वो सब प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो हमें इधर उधर मन ना लगाकर, समाचारों पर, न्यूज़ों पर, खबरों पर मन ना लगाकर अपने मन को प्रभु के वचन पर लगाना है। और बाइबल में लिखा है वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन से नहीं चूकता। हमें इसे पढ़ना है, हमें इसे मानना है, हमें इसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है। सो हम इस दुनिया में रहकर भी प्रभु के हो सकते हैं। और जो उम्र खुदा ने हमें अता करी है, हम उसमें रहकर अपने आप को प्रभु के लिए तैयार हो सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने चर्च में भी शेयर किया था। कितने लोग सेकेंड डेथ के विषय में जानते हैं? सेकेंड डेथ या दूसरी मृत्यु के विषय में? हाँ, दीदी जानती हैं, दीदी ने भी सुना है। बिल्कुल, इस बात को हमेशा जानिएगा। जब परमेश्वर ने बने हुए इंसान को बनाया, तो बाइबल बताती है कि उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर मनुष्य ने, आदम हवा ने पाप किया और पाप के कारण उन्हें दंड दिया गया, श्राप दिया गया। और वो श्राप जो उस समय बागे अदन में दिया गया, वो अभी तक चला आ रहा है। और 4 प्रकार के श्राप थे, जिसमें पहला था, आदम से कहा था कि तू सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक पसीना बहाएगा और ज़मीन ऊँट कटारे उगाएगी और तू अपने पसीने की रोटी खाने पाएगा। हवा को उसने श्राप दिया कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और जब तू बच्चे को जन्म देगी, और वो आज भी हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा श्राप उसने दिया था सांप को कि तू जीवन भर रेंग के चलेगा और मिट्टी चाटेगा और तू इसके वंश की एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। चौथा श्राप था कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी में मिलना या किसी की शारीरिक मृत्यु होना जिंदगी का अंत नहीं है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है, प्रभु का आने का समय। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वही बातें बोलूं जो मनुष्य के जीवन को तैयार कर सकती हैं, मनुष्य के जीवन को बचा सकती हैं। अब मैं आशीषों की और चंगाई की बात नहीं कहता, क्योंकि चंगाई और आशीषों में जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तब प्रभु हमें आशीषित करता है। अगर आप पढ़े मेरे लिए रेवलेशन चैप्टर 21, प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय और उसका 18वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े मेरे लिए, और जल्दी जल्दी पढ़े ताकि सब लोग सुन सके और आप ये जान सके कि ये मेरे मन की उपज नहीं, लेकिन प्रभु का वचन है। जी हाँ, पढ़िएगा। चैप्टर 21 वर्स 8, 8वीं आयत। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21:8। जी, लिखा पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, सेकेंड डेथ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल में लिखा है, एक मिट्टी का पुतला लिया और उसमें उसने जीवन का सांस फूंक दिया। जीवन का सांस अर्थात अपनी आत्मा उसने उनके अंदर डाल दी और वो पुतला एक जीवित प्राणी
बन गया और परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा और उसी की पसली से उसने हवा को बनाया। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, ये फर्स्ट डेथ है। इब्रानियों की पत्री उसका मैं सोचता हूँ शायद 9वां अध्याय 27वां पद बताता। बेटा निकालो जल्दी से, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 ही होगा मैं सोचता हूँ जी। पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। हिब्रू हाँ, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, मृत्यु है, एक बार मरना। हाँ, बाइबल ये भी बताती है जब प्रथम दूत की तुरही फूकी जाएगी, सो जो मसीह में है वो पहले जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं और प्रभु के लोग हैं, सुनिएगा, जो प्रभु के लोग हैं वो हवा में प्रभु से मिलेंगे, पर इस देह में नहीं, एक रूहानी देह होगी। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है एक रूहानी देह होगी और हमारी देह बदल जाएगी रूहानी देह में, और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे और उस जगह पर जाएंगे जिसके लिए उसने वादा किया कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। ये जिस्म मिट्टी से बना है और एक शापित मिट्टी से बना है, और चूंकि आदम ने पाप किया सो वो ब्लड दुनिया की सारी जाति में प्रत्येक मनुष्य में गया। और बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। समझ रहे हैं ना, परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और आगे लिखा है रोमियो में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। समझ रहे ना आप, अर्थात अगर हम जीते जी प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी मृत्यु नहीं हो रही, हम सो रहे हैं। लिखा है जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं वही जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद बाइबल बताती है, यीशु ने मत्ती उसके 24वें अध्याय 25वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब राजा अपने सिंहासन पर होगा तो दुनिया की सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। आप जानते हो या ना जानते हो, राजा हो या रंग हो, अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, याद रखिएगा सब उस न्याय आसन के सामने खड़े किए जाएंगे। बाइबल चूंकि रूपक अलंकार में लिखा है कि वो दाहिनी ओर भेड़ों को खड़ा करेगा और बाईं ओर बकरियों को खड़ा करेगा, फिर उनका न्याय होगा। और न्याय की विधि वहां पर बताई गई है कि कैसे होगा। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नहीं बनाया, बाइबल में लिखा है उस समय न्यायी अर्थात यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इन्हें अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। सेकंड डेथ। यूहन्ना के पास रेवोल्यूशन आया पद्मुस नाम टापू पर, और उस प्रकाशन में उसने लिखा हुआ है जो अभी बच्ची ने पढ़ा, रेवोल्यूशन 21 वर्स 8 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों का और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। ये पानी की झील नहीं है, ये किसकी झील है? ये आग की झील है जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। स्वर्ग जमीन से शुरू होता है, याद रखिए, असली न्याय जमीन से शुरू होता है। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हमारी मृत्यु अगर होती है तो हम कहां जाएंगे? बाइबल में लिखा हुआ है अन्य जातियों का न्याय उनके विवेक अनुसार होगा। जब कोई इंसान कोई गलत करता है तो कोई उसे बोले ना बोले, लेकिन उसका कॉन्शियस, उसका विवेक उसे बताता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कई लोग ऐसे हैं जिनका विवेक मानो गरम लोहे से दागा गया है, डेड, मरा हुआ विवेक। उन्हें ना भला मालूम है और ना बुरा मालूम है। वो जो कर रहे हैं अपने स्वभाव से कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़िएगा बेटा, मैं चाहता हूँ आप और भी पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िए।
निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9वां पद, कोई भी पढ़ सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या लिखा है? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, और आगे आप पढ़ते जाइएगा, बड़ी लिस्ट है। अगर इंसान सोच रहा है मैं कर रहा हूं और कोई नहीं देख रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, एक अंधेरे की जिंदगी जी रहा है। याद रखो, जब परमेश्वर ने बागे अदन में खुदा आदम के अंदर वो जीवन का सांस अर्थात आत्मा फूका था, आत्मा कभी नहीं मरता। मेरे पास दुनिया के अधिकतर रिलीजन्स की किताबें हैं, मैं पढ़ता हूं जब मुझे टाइम मिलता है, और किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आत्मा मरती है। आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी को उसे मारने का और उसी को उसे जिलाने का अधिकार है। समझ रहे हैं ना आप? तो आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, जिस्म मरता है, और ये जिस्म 3 चीजों से मिलकर बना है, शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर जो हम देख रहे हैं, प्राण जो हमारे ब्लड, हमारी मानसिकता में है, और आत्मा जो परमेश्वर का अंश है। ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, और प्राण और जिस्म एक दूसरे का फेवर करता है, लेकिन आत्मा फेवर नहीं करती। रोमियो की किताब बताती है शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ कार्य करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो परमेश्वर का अंश चाहता है वो संसार का या मिट्टी का अंश नहीं चाहता है। ये बड़ी लड़ाई है। पढ़िएगा आगे बेटा, मैं चाहता हूं आप निकालें रेवलेशन 2:11। मैं चाहता हूं हम लोग थोड़ा अब गहराई में भी पढ़े, परमेश्वर के वचन को समझे, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। रेवलेशन चैप्टर 2:11 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11वां पद पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। किसको नहीं पहुंचेगी? जो जय पाए। और जय किस अवस्था में पाना है? जब हम इस एटीट्यूड में है, शरीर, आत्मा और प्राण। मैं 21 तारीख को अपने गांव में मीटिंग ले रहा था, और जब मैंने ये सवाल जो आपसे पूछा, तो वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हाथ उठाकर बता सके, क्योंकि वहाँ पर वो शिक्षक नहीं है जो परमेश्वर के वचन से वाकिफ़ हैं या डिवोटेड है, समर्पित हैं, या जो परमेश्वर की रूह की अगुवाई में चल रहा है। वहाँ पर जहाँ मैं मीटिंग ले रहा था, 1 साल उनको हो गया। उस लड़के ने, जवान लड़के ने, जिसकी उम्र मात्र 28-30 साल की होगी, फांसी लगा के मर गया। 2 बेटियां हैं, उसकी पत्नी है। नहीं मालूम है लोगों को। आपको मालूम है हमें जय किस में पाना है? जब हम शरीर में हैं, प्राण में हैं और आत्मा में हैं। और अगर एक बार प्राण शरीर से निकल गया, पछता नहीं सकते, पछताप चला गया। हम कितना भी तौबा करें कुछ नहीं। बाइबल बताती है जो जीवित हैं वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, परंतु जो मृतक हैं अधोलोक में उन्हें कुछ नहीं मालूम। वहाँ जीवन नहीं है, जीवन यहाँ है। और अगर प्राण निकल गए, हम कितना भी पछताएं कुछ नहीं हो सकता। हमें आज ही तौबा करनी है, हमें अभी ही तौबा करनी है, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम है। और ये लिखा है जो जय पाए। हमें आज से अपने पापों को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी बुरे ख्यालातों को, गंदे जीवन को छोड़कर एक पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि स्वर्ग ज़मीन से शुरू होता है। आपने पढ़ा है ना, 2 लोग थे, एक लाजर और एक धनवान। लिखा है लाजर घाव से भरा हुआ करता था, वो धनवान की देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। बाइबल बताती है वो घाव से भरा था और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, और जो कुछ उस धनवान की मेज से गिरता था वो मखमली वस्त्र पहना करता था। लिखा है उस चूर-चार को वो खाता था। मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, लिखा है एक दिन लाजर मर गया और फरिश्तों ने उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। लूका उसके 16वें अध्याय में ये पूरी घटना मिलती है। बैठा दिया, और कुछ समय के बाद वो धनवान भी मरा, क्योंकि अभी
विकी ने पढ़ा बाइबल में से कि एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जो नहीं मरेंगे वो उनके लिए तो बहुत, और खुदा में नहीं है, उनके लिए बहुत पीड़ा है, अनंत कष्ट है, महाक्लेश जिसे कहते हैं। कभी मौका मिलेगा मैं उसके विषय में बताऊंगा। और बाइबल में लिखा है इसके लिए भी दूत आए और इसे नरक लोक में डाल दिया। बाइबल में लिखा है इसने अपनी आंखें उठाकर देखा कि लाजर जो मेरी देवड़ी पर बैठा दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, आज वो इब्राहिम की गोद में अर्थात स्वर्ग लोक में बैठा हुआ है और मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। उसने कहा हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को तर करे, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। वो बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं डरा नहीं रहा, मैं घबरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं सत्य बात बता रहा हूं। और अगर हमने जय प्राप्त नहीं करी अपने गुनाहों पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, और अगर हमने पवित्र जीवन नहीं जिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम तैयार नहीं हुए, तो अनंत पीड़ा है बाइबल के अनुसार। और लिखा हुआ है उसने कहा हे पुत्र, तुम्हारे और हमारे बीच में एक गड्ढा है, ना तो वहां का शख्स यहां आ सकता है और ना यहां का शख्स वहां जा सकता है। वो कहने लगा मेरे और 5 भाई हैं, किसी को यहाँ से भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे समान जिंदगी जीकर काम करके मेरे समान दुख उठाए। इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और नबियों की किताबें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते तो यदि कोई मरकर भी जी उठे तो उसकी क्यों कर सुनेंगे। जो जय पाए उसे मैं दूसरी मृत्यु से भी बचाऊंगा। जय हमें अभी पाना है, विजय हमें अभी पाना है। बाइबल बताती है, क्या लिखा बेटा आपने पढ़ा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचेगी। ज़मीन पर ही नाम लिखे जाते। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अगर आप निकाल सकते निकालिए। रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20वां अध्याय और 14वां पद पढ़िएगा। मैं सोचता हूँ 20वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िएगा। 20 अध्याय 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए। गौर से देखिएगा कि अंतिम समय है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये अंतिम न्याय है, जब सेकंड डेथ या दूसरी मृत्यु का निर्णय हो रहा है। मैं दंत कथा नहीं सुना रहा हूं कि मैं अपने मन से बनाकर कह दूं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, ऐसा है और होता आ रहा है और ये अंत तक सिद्ध बात है और ये बात पूरी होगी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और आगे और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें अर्थात मेरी भी किताब लिखी जा रही है, आपकी भी किताब लिखी जा रही है। नेहा, अमीशा, विकी, आपकी भी किताब लिखी जा रही है। जो हम कर रहे हैं वो भी, जो हम सोच रहे हैं वो भी, जो कोई देख रहा है वो भी और जो कोई नहीं देख रहा है वो भी। बाइबल में लिखा है कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हमारे लिए तो बहुत कठिन रास्ता है। बाइबल में लिखा है याजकों का और सेवकों का दुगना न्याय होगा। जो सुसमाचार प्रचारक है उनका दुगना न्याय होगा। और यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है पुस्तकें खोली गई। पढ़िएगा पर आगे क्या लिखा है बेटा। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। इसका मतलब हमारी किताबों के अलावा एक किताब और है। कौन सी किताब है बेटा? अर्थात जीवन की पुस्तक। कौन से लोगों के नाम उसमें होंगे? जिन्होंने संसार में रहते हुए जय पाई, हालेलुया, जिन्होंने फतेह पाई, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे। मैं बता रहा हूं ना, नाम यहीं से लिखे जाते हैं जब हम शरीर और प्राण और आत्मा में सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। ये कहानी और स्टोरी नहीं है। आप अपने काम के साथ साथ, आप अपनी एक संसारिक जिंदगी के साथ साथ अपने जीवन में कितनी अहमियत यीशु को देते हो, ये उस किताब में लिखा है। और इस बात को जानिए, अगर हमने जीते जी परमेश्वर के वचन के अनुसार, मरकुस 16वां अध्याय 16वें पद में क्या लिखा हुआ है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरा जाएगा। बपतिस्मे का अर्थ डुबकी लगाना नहीं है। बपतिस्मे का अर्थ पास्टर से सर्टिफिकेट लेना नहीं है। बपतिस्मे का अर्थात अपने संपूर्ण
जीवन को शरीर प्राण आत्मा में होकर अपने आप को परमेश्वर के फेवर में कर देना, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देना बैप्टिज्म होता है। रिवाज तो लोग देखते हैं, पर परमेश्वर मन को देखता है। मन परिवर्तित होना चाहिए, स्वभाव परिवर्तित होना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। और क्या लिखा है? अर्थात जीवन की पुस्तक और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। पुस्तकों में जो हरेक की पुस्तक थी, आगे पढ़िएगा, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, सेकंड डेथ। और उसके बाद जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वचन के अनुसार नहीं चले, वो धधकती हुई उस आग में, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और कितने दिन डाले जाएंगे कि परमेश्वर ने अपने हक में रखा है, क्योंकि बाइबल बताती है एक दिन उसके लिए 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आइए अपनी आंखों को बंद कर दो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जैसा आपने दिया प्रभु, मैंने तेरे लोगों को बताया, ये आपके लोग हैं प्रभु, आपके बेटे और बेटियां हैं। कई बार हम बहुत सारी चूक कर जाते हैं, कई बार हम उन बातों को नहीं समझ पाते प्रभु। संसार में रहकर इच्छाएं, अभिलाषाएं, मन की रीति, प्रलोभन, लोगों की बातें कई बार हमें सत्य के मार्ग से भटका देती हैं। और प्रभु तेरा वचन समय दर समय हमें सतर्क करता है। आज तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी, अपनी तौफीक अता कर, अपने वचन के अनुसार जीवन बनाने की शक्ति दे, एक तैयारी का जीवन दे प्रभु। और जब तू आए तो प्रभु ये तेरे साथ जा सके, हम छूटने वाले लोग ना हों, लेकिन हम तेरे राज के संभागी लोग हो सके। विश्वास योग्यता, ईमानदारी, सत्यता प्रभु, संतुष्टि, भरोसा बड़ा प्रभु, क्योंकि अंतिम युग है प्रभु। और ऐसा लाजमी है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि चुने हुए भी भटका दिए जाए। प्रभु हमें अपनी बाहों में, अपनी पनाहों में रखना खुदा, और हमें से किसी को भटकने ना देना। ये वचन प्रभु इनके जीवन में काम कर सके। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इनकी सहायता करना। यीशु अपने जैसा इन्हें बनाना, ज़मीन पर इनके काम, ज़मीन पर इनका जीवन, कार्य, व्यवहार आपके जैसा हो सके प्रभु। हम जानते हैं हम आपके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु आपका स्वभाव हम चाहते हैं प्रभु। वो दया, वो प्रेम, वो क्षमा प्रभु, वो संयम, वो धीरज हम चाहते हैं हमारी आत्मा में बस जाए और हम तेरे जैसी चाल चलने लगे प्रभु। हम कुछ नहीं मांगते प्रभु, हमें आपका जीवन चाहिए और वो हमारे जीवन में बस जाए, हम यही चाहते हैं। हमारी आखिरी सांस तक प्रभु, हमारी ज़ुबान से अगर कुछ निकले तो प्रभु वो तेरी महिमा, तेरा वचन, तेरी तैयारी निकल सके और हम इंतज़ार कर सके कि तू आने वाला है और हम तेरे संग जा सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं आज के दिन प्रभु। इन सब की अगुवाई करना प्रभु, वचन को समझने की शक्ति देना खुदावंद। जब ये अपने कामों को करते हैं प्रभु पूरी जिम्मेदारी के संग, शरीर में अच्छी ताकत और बल देना प्रभु। इस बदलते मौसम की सभी बीमारियों से इनकी रक्षा करना। अगर कोई अनैतिक बात इनके कानों में आती है जिससे प्रभु भय पैदा होता है, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरे लोगों की रक्षा करना प्रभु। मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ प्रभु जी, अपने हॉस्पिटल के लिए प्रभु, अपने डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ अपनी मैम के लिए, भैया के लिए प्रभु, शीनू भैया के लिए जिनकी कल शादी होने वाली है खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ एनसी मैम के लिए, प्रत्येक उन लोगों के लिए प्रभु। हम न्यायी नहीं हैं, हम दुआ करने वाले हैं प्रभु। अपने अनुग्रह को बढ़ा और सबको अपने लिए तैयार कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक प्रकार की परीक्षाओं से ये निकाले जाए प्रभु। सत्य प्रभु के आगे सजदा करके यीशु के नाम से तरक्की कर सके, उनके जीवन में आप रह सकें। आप तो बहुत दयालु हैं प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आपने हमारे लिए यहाँ बहुत कुछ रखा है और वो जीवन कोई हमसे छीन नहीं सकता प्रभु। आज के दिन हर एक की रक्षा करना, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष है।